हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी है क्या? मान लीजिए हमने दो रिएक्टेंट्स लिए ए एंड बी। हमने दो रिएक्टेंट्स लिए ए एंड बी। तो ए और बी ने जब दो रिएक्टेंट लिए तो उन्होंने मिलके ए बी बनाया। अगर हम 1 मोल ऑफ ए लेते हैं और 1 मोल ऑफ बी लेते हैं जो कि गैस है, तो लगभग 1 सेकंड में 10⁻25 से लेके 10⁻28 कोलिजन्स होती हैं। 1 सेकंड में 10⁻25 से लेके 10⁻28 कोलिजन्स होती हैं। ये कोलिजन की वैल्यू इतनी बड़ी है, आप सोच के देखिए। अगर मैं 25 से लेके 28 जीरोस लगा देता हूं, शायद गिनते गिनते भी हम थक जाएंगे कि 25 to 28 कितने होंगे। शायद इससे भी ज्यादा होंगे। तो ये वैल्यू इतनी बड़ी है कि अगर सारी कोलिजन्स प्रोडक्ट बना देती तो हर रिएक्शन लेस देन 1 सेकंड में खत्म होता। लेस देन 1 सेकंड में खत्म हो जाता। बट सारे रिएक्शन 1 सेकंड में खत्म नहीं होते। इसका मतलब सारी कोलिजन्स प्रोडक्ट नहीं बनाती। फिर से समझा रहा हूं, समझिए। अगर हम 1 मोल ऑफ ए गैस प्लस 1 मोल ऑफ बी गैस लेते हैं और दोनों मिलके ए बी गैसियस बना लेते हैं, 1 मोल ऑफ ए गैसियस प्लस 1 मोल ऑफ बी गैसियस फॉर्म ए बी गैसियस, तो 1 सेकंड में 10⁻25 से लेके 10⁻28 कोलिजन्स हो जाती हैं। अगर इतनी कोलिजन पर सेकंड होती हैं, तो एवरी रिएक्शन finishes in less than 1 second if all the collision makes product। इसका मतलब सारी कोलिजन्स प्रोडक्ट नहीं बनाती। अगर सारी कोलिजन प्रोडक्ट बनाती होती तो हर रिएक्शन कितनी देर में खत्म हो जाता? लेस देन 1 सेकंड में खत्म हो जाता। तो इसका मतलब सारी कोलिजन्स प्रोडक्ट नहीं बनाती। फिर कौन सी कंडीशंस हैं जो कोलिजन्स ओबे करें कि प्रोडक्ट बन जाए? कौन सी कंडीशंस हैं जो कोलिजन्स ओबे करें कि प्रोडक्ट बन जाए? अब वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनको कोलिजन्स ओबे करें और प्रोडक्ट बन जाए? पहला है एनर्जी बैरियर, दूसरा है प्रॉपर ओरिएंटेशन। जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं, देखिए एक बात मैं फिर लिख के समझाता हूं। अगर ए और बी रिएक्ट हो रहे हैं, ए बी बना रहे हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ए और बी कोलाइड ना करें और फिर भी ए बी बन जाए। ए और बी जब टच होंगे तभी ए बी बनेगा। इसका मतलब उन्होंने कोलाइड तो होना है। कोलाइड होने के बाद भी कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनको ओबे करना पड़ता है,
प्रोडक्ट बनाने के लिए। वो दो कंडीशंस क्या हैं? वो है एनर्जी बैरियर एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। एनर्जी बैरियर एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन, आइए उसको देखते हैं। ये एनर्जी बैरियर क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूं। जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं उसको दिल पे नहीं लगाना, और अपने आप को तो बिल्कुल भी इमेजिन नहीं करना कि ये आप हैं। ये एक पर्सन है जो जा रहा है, इसके साथ कोई और भी जा रहा है, इन दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ है। अब मैंने कुछ नहीं कहा किसका हाथ पकड़ा हुआ है, आप जो मर्जी इमेजिन करें। ये पीछे रोड है, हम ऐसे बना देते हैं, ये मान लीजिए रोड है। आप ऐसे ऐसे बनाए तो बेटर है। रोड, ये रोड है, और पीछे से एक कार आ रही है। कार भी छोटी है, पहले तो एक छोटा बच्चा ही लेके आते हैं। एक छोटा बच्चा आ रहा है, छोटा एक बच्चा आया, उसने आपको टच किया और बोला भैया बात सुनिए, क्या आप ये जो हाथ पकड़ा हुआ है छोड़ देंगे? यश जी, ये जो हाथ पकड़ा हुआ है आप छोड़ देंगे? यस और नो? यस। एक छोटा बच्चा आपको बोलेगा भैया बात सुनना, आप जिसका हाथ पकड़ा उसको छोड़ देंगे? यश जी, कोई तो हाथ डिपेंड करता है कि किसका हाथ पकड़ा हुआ है सर। किसी का भी पकड़ा हो यार, सिस्टर का होगा तब भी छोड़ देंगे, या फ्रेंड नहीं सर। होगी, या वाइफ होगी। एक बच्चे ने आपको पूछा भैया बात सुनिए, आप हाथ छोड़ देंगे? नो सर। नहीं छोड़ेंगे ना सर, जिसका हाथ पकड़ा है मजबूती से पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? यस सर। तो ये जो कोलिजन हुई, जो बेटा बच्चा आपको आकर टच किया, उसके पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो आपका हाथ छुड़वा पाता। यस और नो? यस सर। मैं फिर से इमेजिन कर रहा हूँ, कह रहा हूँ अपने आप को इमेजिन मत करना, बड़ा दुख होता है। ये पीछे से एक कार आई, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, चलो फिर भी उम्मीद करते हैं कार लगेगी। ये कार आई, ये कार आ रही है पीछे से, लाइक दिस, ये कार आ रही है और काफी हाई वेलोसिटी पे थी, और इसने हिट कर दिया। अब बताइए, हिट किया तो हाथ छूट जाएगा कि नहीं? एक को हिट किया, दोनों को हिट नहीं किया, क्या हाथ छूट जाएगा कि नहीं छूटेगा? सर कार टकराई है हाई वेलोसिटी पे, क्या हाथ छूट जाएगा कि नहीं छूटेगा? यस जी? छूट जाएगा सर। हाँ छूट जाएगा, बिल्कुल छूट जाएगा। प्रैक्टिकल आंसर है कि हाथ छूट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो चीजें धीरे से टकराएंगी, मान लो ये हम लिख रहे हैं H2 प्लस I2 विल गिव 2HI, और हम समझा रहे हैं एनर्जी बैरियर। ये H2 के दो मॉलिक्यूल हैं, ये I2 के दो मॉलिक्यूल से टकरा रहे हैं, ये I2 के दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये टकरा रहे हैं, और क्या बन रहा है? HI बन रहा है। HI बन रहा है। अगर ये मॉलिक्यूल धीरे से टकराएंगे तो क्या पुराने बॉन्ड टूट जाएंगे? बहुत धीरे से टकराए, क्या ये पुराने बॉन्ड टूट जाएंगे? नहीं टूटेंगे। नो सर। अगर ये जोर से टकराएंगे तो पुराने बॉन्ड टूट जाएंगे? यस सर। यस सर। इसका मतलब ये है दे मस्ट कोलाइड with energy more than a certain value,
then only the old bonds get broken and new bonds will be formed. And that certain value, वो कुछ भी हो सकती है, that certain value is known as threshold energy. बोलिए, बात समझ आया? That energy is known as threshold energy. बोलिए, बात समझ आ रही है? Listen, if the colliding molecule collide with energy more than a certain value, that certain value is known as threshold energy, then only the old bonds will be broken and new bonds will be formed. बोलिए, ये बात समझ आई है कि नहीं आई? हाँ या ना? अभी आपने बोला ना कि एनर्जी अगर कम होगी तो पुराने बॉन्ड नहीं टूटेंगे, अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो पुराने बॉन्ड टूट जाएंगे। तो इसका मतलब वो जो कोलाइडिंग है वो एनर्जी एक लेवल से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। तो आइए पहले यहां तक लिखते हैं, शुरू से लिख रहे हैं। हेडिंग लिखो कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी के नीचे लिखिए, if we take small amount of reactants, like H2 and I2 as gaseous state, the number of collisions per second is so high that every reaction finishes in less than 1 second. If every collision forms products. But all the reaction do not finishes in less than 1 second. It means all the reactions do not form products. This clearly shows the reactant molecule must collide some conditions to form products. अब लिखो कंडीशन फॉर इफेक्टिव कोल्यूशन। इफेक्टिव कोल्यूशन का मतलब होता है जो प्रोडक्ट बना रहे हैं। इफेक्टिव कोल्यूशन में जिसने रिजल्ट दिया, जिसने प्रोडक्ट बनाया,
condition for effective collision. First, energy barrier. Energy barrier. Second, proper orientation. Proper orientation. Proper orientation. If the reactant molecules, energy barrier में लिखवा रहा हूं मैं. If the reactant molecules have energy more than a certain energy, then only the old bonds will be broken. Old bonds will be broken and new bonds will be formed. New bonds will be formed. New bonds will be formed. And that energy is known as threshold energy. That energy is known as threshold energy. Threshold energy. बोलिए, क्या आप सबको एनर्जी बैरियर का कंसेप्ट क्लियर है? आइए अब सेकंड कंडीशन करने लगे हैं, प्रॉपर ओरिएंटेशन. अब ये प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या होती है? प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब होता है, या ओरिएंटेशन बैरियर का क्या मतलब होता है? प्रॉपर एंगल. प्रॉपर एंगल. अब मैं एक पेन लेता हूं जिसकी कैप है, ये एक पेन है जिसकी ये कैप है, और मैंने इसको ऐसे लगाया. देखिए बंद हो गया बिल्कुल. यस और नो? अब मैं पेन की कैप को ले रहा हूं और उससे ज्यादा एनर्जी लगा रहा हूं, उससे कहीं जोर से ज्यादा दबा रहा हूं, बट ये पेन की कैप लग नहीं रही. क्यों नहीं लग रही? बोलिए. So size orientation is not proper. साइज नहीं, एंगल इज नॉट प्रॉपर. ये एंगल इस चीज के लिए बना ही नहीं था. ये एंगल ऐसे बना था. मेरा एंगल करेक्ट नहीं है. दोनों के बीच में जो एंगल होना चाहिए तो वो गलत है. आप नट एंड बोल्ट चढ़ाते हैं एक दूसरे के ऊपर, अगर उसका प्रॉपर एंगल ना हो तो वो नहीं चढ़ेगा. तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप एनर्जी कितनी लगा रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप प्रॉपर किस एंगल पे लगा रहे हैं. अब एक और एग्जांपल समझाता हूं. मान लीजिए हमारा जो रिएक्टेंट है वो है H2 plus I2 will give 2H है. ये H2 है, ये I2 है, ये H2, ये I2, ये 2H है. H छोटा है, I बड़ा है. ये HI एक है, ये HI दूसरा है. अब मैं ये करेक्ट एंगल है. अब मैं तुम्हें रॉन्ग एंगल से कोलिजन करके दिखा रहा हूं. मान लो अगर H2 ऐसे हो और I2 ऐसा हो, आपको लगता है फिर भी 2HI बन जाएंगे? बोलिए. If they collide in such a manner, will they form HI, 2HI? No, sir. इसके पास क्या नहीं है? इसके पास क्या नहीं है? एंगल नहीं है. They don't have an angle. They have the angle. सिर्फ ये कह देना कि एनर्जी है
प्रोडक्ट बन जाएगा, ये गलत है। अब ये बॉटल है, ये बॉटल की कैप है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, मैं पी लेता हूं, नहीं तो यहीं गिर जाता। अब ये मैंने बॉटल उल्टी कर दी है और इस पे कैप चढ़ा रहा हूं, चढ़ नहीं रही है। क्यों नहीं चढ़ रही है? सर एंगल करेक्ट, एंगल रॉन्ग है। एंगल करेक्ट नहीं है। एनर्जी तो है, एनर्जी तो है, बट क्या नहीं है? एंगल नहीं है। एंगल अगर अगर आपके पास एनर्जी है पर एंगल नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। पर मान लीजिए एंगल है, एनर्जी नहीं है, फिर एंगल है पर एनर्जी नहीं है, क्या प्रोडक्ट बनेगा? नो सर। नहीं सर। इसका मतलब हमें दोनों ही कंडीशंस को ऑबे करना पड़ेगा। ये वाला एक एनर्जी वाला हो गया, एक एंगल वाला हो गया। अब ये वाली जो फोटो है आप नेट पे वायरल मत कर दीजिएगा कि खुराना सर को कैप चढ़ानी नहीं आती, चलो मेक द वीडियो वायरल। बताइए, क्या आपको ये बात समझ आई है? व्हाट इज प्रॉपर ओरिएंटेशन? प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड विद अ certain angle so that product formation is possible. You tell me, I'll take the bottle and the cap again. How many favorable angles are there? This is a favorable angle. Is it a favorable angle? No sir. Is it a favorable angle? Is it a favorable angle? Is it a favorable? How many possible angles are there? Can you tell me? How many possible angles are there? Yes, infinite. Very good. There are infinite angles are possible. Out of which how much are favorable? One sir. One, two, whatever. मतलब it's very less. Favorable angles are very less. Total angles are very high. Total angles are very high. Infinite means very high. क्योंकि समथिंग अपॉन इन्फिनिटी तो जीरो होता है, तो हम टोटल एंगल वेरी हाई कह रहे हैं. इट कैन बी नियर टू इन्फिनिटी, वेरी हाई. तो आप बताइए, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो तो यही होती है ना, फेवरेबल पॉसिबिलिटीज अपॉन टोटल पॉसिबिलिटीज. तो ये जो पॉसिबिलिटी है ये बहुत बड़ी है कि बहुत छोटी है? बहुत छोटी है. इसीलिए सारी कोलिजन्स क्या नहीं बनाती? प्रोडक्ट नहीं बनाती. तो लिखिए प्रॉपर ओरिएंटेशन में दोनों डायग्राम्स बनाइए. ये डायग्राम 1, डायग्राम 1, दिस इज डायग्राम 2. ये डायग्राम 1 है और ये डायग्राम 2 है. इधर लिखोगे प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज पॉसिबल. इधर लिखोगे प्रोडक्ट फॉर्मेशन नॉट पॉसिबल. प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल. अब इसके नीचे हम थ्योरी लिखेंगे. इसके नीचे हम थ्योरी लिखेंगे. इफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स collide, if the reactant molecules collide on certain angle, ब्रैकेट में लिखो certain angle की ब्रैकेट में क्या लिखो? orientation barrier, close the bracket. Then only
product is possible. Product is possible. Otherwise, do not. Otherwise, do not. Favorable angles are quite less. Favorable angles are quite less. Favorable angles are quite less. Total angles are quite large. Total angles are quite large. ये दोनों डायग्राम्स बनाने हैं वहां पे आपको, एंड ये थ्योरी लिखनी है। उम्मीद करते हैं आप लिख चुके होंगे। डायग्राम बना लीजिए प्लीज। अब लिखिए effective collisions. Effective collisions are those effective, next अब थर्ड लिख रहे हैं। थर्ड मतलब इसकी कंडीशन तो नहीं है, जस्ट एक नॉर्मल पैराग्राफ लिख रहे हैं। Effective collisions are those which makes product. Which makes product. Which makes product. These are those collisions. These are those collisions which has energy, which has threshold energy, which has threshold energy, ब्रैकेट में लिखो एनर्जी बैरियर, as well as proper orientation, ब्रैकेट में लिखो orientation barrier, orientation barrier। आइए मैं आपको एक चीज समझाने लगा हूं, इसी आर्टिकल का पार्ट है। मैं थोड़ा सा इजी तरीके से समझाता हूं। आइए मान लीजिए, अज्यूम कर रहे हैं कि 10 मॉलिक्यूल ऐसे हैं आउट ऑफ 100 जिनके पास एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। 10 मॉलिक्यूल 100 में से ऐसे हैं, या 10 कोलिजन 100 में से ऐसी हैं जिनके पास कोलाइडिंग एंगल है। तो बताइए कितनी प्रोबेबिलिटी है कि प्रोडक्ट बनेगा? ध्यान से सुनिएगा। 10 molecules out of 100 collision have threshold energy. 10 molecule out of 100 has proper orientation. अब बताइए 100 में से कितनी पॉसिबिलिटी है कि प्रोडक्ट बनेगा? 1/100%। यस, ये 1/10 है, ये भी 1/10 है, और दोनों तभी होंगी जब मल्टीप्लाई होंगे। इसको म्यूचुअली डिपेंडेंट कहते हैं। जब दो चीजें होंगी, दोनों चीजें होंगी तभी प्रोडक्ट बनेगा। इसको म्यूचुअली डिपेंडेंट कहते हैं, म्यूचुअली डिपेंडेंट। तो प्रोबेबिलिटी इज 1 out of 100। तो अगर आप कहीं केमिस्ट्री की बुक में ऐसा पढ़ें कि इफेक्टिव कोलिजन इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी मल्टीप्लाई बाय ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन, तो घबराना नहीं है, वो प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी इज नोन एज इफेक्टिव कोलिजन। बात समझ आई है बात?
वहां पे वो मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है ये क्लियर होना चाहिए। इफेक्टिव कोलिजन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी multiply by probability of proper orientation. Is the meaning clear बेटा? ये मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म आ जाएगी तो समझ आ जाएगा। Yes, sir. तो ये मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लिकेशन। यहां तक क्लियर हो गया? आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, इफेक्टिव कोलिजन इज इक्वल टू व्हाट? इफेक्टिव कोलिजन इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी Probability ऑफ, of threshold energy and proper orientation. यस, तो ये आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। लिख लीजिए probability of threshold energy into probability of proper orientation। लिख लिया? ये आप इफेक्टिव कोलिजन्स के अंदर लिखेंगे। हो गया बच्चों? Yes, sir. Done. इसमें आप एक काम कर सकते हैं, इसमें आप एक काम कर सकते हैं, एक डायग्राम बनाना है, आप वो बना दीजिए। टीचर को डायग्राम्स वाला बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप ये बना सकते हैं, मैक्सवेल कर्व जैसा ही है। एक एक्सिस इधर ली, एक एक्सिस इधर ली, इधर उन्होंने क्या लिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इधर आपने ली काइनेटिक एनर्जी ले लीजिए या काइनेटिक एनर्जी ले लीजिए, आपकी चॉइस है। The graph is like this, and this is what? This is threshold energy। ये वो एनर्जी है, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है। आप नीचे नोट लिख सकते हैं, द शेडेड एरिया, नीचे एक नोट डाल सकते हैं, नोट, द शेडेड area shows those molecule which has energy more than threshold energy। इस तरह से आप नोट लिख सकते हैं। बोलिए, क्या आपको कोलिजन थ्योरी क्लियर हो गई है? यहाँ पे हमारी कोलिजन थ्योरी खत्म होती है। तो एक बार पढ़ लीजिए, कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Why the rate of reaction doubles with every 10 degree rise in temperature? रेट ऑफ रिएक्शन डबल क्यों हो जाता है with every 10 degree rise in temperature? With every 10 degree rise in temperature। अगर आप ये लिख के आ रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कोलिजन्स बढ़ेंगी, कोलिजन बढ़ेंगी तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगी। तो ये एक गलत आंसर है। इस पे टीचर आपको 0 भी दे सकता है, हाफ भी दे सकता है, 1 भी दे सकता है आउट ऑफ 3। अगर मुझे कोई अपनी आंसर शीट में भी बच्चा ये आंसर लिखता है तो मैं हाफ से ज्यादा नहीं देता। तो ये आंसर बिल्कुल नहीं लिखना कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, कोलिजन्स बढ़ रही हैं।
तो प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं है। ये तो किस क्वेश्चन का आंसर है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इरेक्शन। अगर आपसे कोई पूछता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ इरेक्शन फास्ट क्यों हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ इरेक्शन बढ़ क्यों जाता है, तब आप ये लिखेंगे टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ी। जब नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ी तो प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेंगे। उस केस में ये आंसर करेक्ट है। अब हम पढ़ रहे हैं वाई रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो ये हम पढ़ रहे हैं, आई इसको समझना है, इसको हमें ग्राफिकली समझना पड़ेगा। अभी हमने एक ग्राफ बनाया था, हमें फिर से वो ग्राफ बनाना पड़ेगा, उसी से इसके मार्क्स पूरे मिलते हैं। ये लीजिए सर, ये ले लिया, ये ले लिया। दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, number of molecules, ये ग्राफ है एट 298 केल्विन। वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, एक्स एक्सिस पे उनकी एनर्जी है, और ये वो एनर्जी है, ये वो एनर्जी है जो थ्रेशोल्ड है। ये वो एनर्जी, ये वो मॉलिक्यूल हैं जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है। अब 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर किया गया, जब 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर किया गया, then the graph will shift toward the right. बिल्कुल फ्री हैंड बनाना है। अब ध्यान क्या रखना है कि जो हाइट है, height of the curve must decrease. Just wait. Height of the curve must be decreasing. See, when I am drawing a graph for 308 kelvins, 308 kelvins, the height of the curve is decreasing. Height of the curve has to be decreased. आपकी जो हाइट ऑफ द कर्व है वो डिक्रीज हो जानी चाहिए। पहला पॉइंट का ये ध्यान रखना है। आपको ये रेड लाइन नहीं बनानी, मैंने तो आपको समझाने के लिए बनाई है। एंड द मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी मोर देन थ्रेशोल्ड, सी हियर, अब मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, अगर तुम उसका एरिया देखोगे तब कहीं ज्यादा हो चुका है, पहले से लगभग डबल हो चुका है। अगर ये एक्स है, जो कि मैं ब्लू कलर से रेड से बनाता हूं, थोड़ा ज्यादा दिखेगा, ये वाला एरिया एक्स है, ये वाला भी एरिया एक्स है, ब्लू एरिया एक्स है, ग्रीन एरिया भी एक्स है लगभग। तो 308 पे, 308 केल्विन पे ऐसे मॉलिक्यूल डबल हो गए हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, sorry, I just changed the color. पहले ये ग्राफ बनाइए, फिर मैं थोड़ा थ्योरी लिखवाना चाहूंगा। पहले इस ग्राफ को बनाइए। अब लिखो एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन, अंडरलाइन करके स्टार्ट करेंगे, टीचर को पता चले आप किसके लिए लिख रहे हैं। एट 298 केल्विन
there are certain molecules which have energy more than threshold, that is shown by shaded area. At 308 Kelvin, next line में बड़ा फिर लिखेंगे, at 308 kelvins, at 308 kelvins, the curve will shift towards right. And the height of the curve decreases. But the molecules having energy, more than threshold, becomes doubled, as shown in the shaded area, as shown in the shaded area. Next paragraph में लिखो, if the molecule becomes double in number, whose energy is more than threshold energy, so the probability of the molecules, of the molecules to form product also doubles. अब नीचे लिखो, due to this, rate of reaction becomes double. Rate of reaction doubles with every 10-degree rise in temperature. 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 अब नीचे लिखो, ये वाला वैसे तो आर्टिकल खत्म हो गया, पर यहाँ लिखना चाहिए. यहाँ पे लिखा जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट. मैं इसको हटा दूं, ग्राफ बना लिया होगा आपने. Yes, sir. ओके, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ.
ये हम सब बना चुके हैं। टेम्परेचर कॉफिशिएंट, अब ये क्या होता है? टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है? रेट कांस्टेंट at 308 Kelvin upon rate constant at 298 Kelvin। वैसे इसका एक और फॉर्मूला भी होता है, दैट इज, मैं नेक्स्ट लाइन में लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन at 308 kelvins upon rate of reaction at 298 Kelvin। तो ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट का फॉर्मूला होता है। कई बार 1 मार्क में पूछ लिया जाता है कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है। मेरी बात को सुनिए, अगर टेम्परेचर कॉफिशिएंट की वैल्यू 2 है, इसका मतलब है कि विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स। रेट कॉफिशिएंट की वैल्यू अगर 2 है, इसका मतलब है विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, with every 10 degree rise in temperature, rate of reaction doubles। क्या आपको ये बात क्लियर हुई है? टेम्परेचर कोफिशिएंट का मीनिंग क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. इसमें एक नीचे नीचे नोट लिखेंगे, नोट। आपको जरूरी नहीं है कि आंसर में ये लिखना है, पर वैसे पता होना चाहिए। टेम्परेचर कोफिशिएंट temperature coefficient for most of the reaction lies between 2 to 3। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर कर देते हैं तो ज्यादातर रिएक्शंस जो होते हैं उनका रेट डबल से ट्रिपल तक हो जाता है जब टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है कि अगर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया गया तो जनरली मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन डबल से लेके ट्रिपल तक हो जाता है, डबल से ट्रिपल तक हो जाता है। बोलिए, बात समझ आई है आपको? सर मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक और चीज बताता हूं जहां पे आपको डाउट आ सकता है। आप कहेंगे सर नीचे तो 2 लिखा है, अब आप ऊपर 3 ले रहे हैं, ये क्या बात है? 2 to 3 ले रहे हैं। बेटा अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल से ट्रिपल तक ही होता है, पर हम जनरली उसको डबल मान लेते हैं। वो 2 गुना हो सकता है, वो 2 टाइम्स हो सकता है, 2.5 टाइम हो सकता है, वो 3 टाइम्स हो सकता है। ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है पेपर में। अगर तो वो आपको टेम्परेचर कॉफिशिएंट पूछता है, फिर तो आप इस तरह डिफाइन करिए और ये लिखिए इट इज जनरली 2। अगर वो आपसे पूछता है व्हाट इज द टेम्परेचर कॉफिशिएंट फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, देन यू से इट लाइज बिटवीन 2 to 3। बोलो, इज द आर्टिकल क्लियर?
ये अलग से Yes, sir. ये अलग से क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव में। टेम्परेचर कोएफिशिएंट फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन लाइज बिटवीन, तब आप 2 नहीं लिखोगे, तब 2 to 3 लिखोगे। बात समझ आ रही है सर? इज द क्वेश्चन क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. क्वेश्चन है why those reactions are slow, why those reactions are slow which has high molecularity. इसी का सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, इसी का सेकंड पार्ट, हाउ वी कैन मेक those reaction fast. Why those reactions are slow which has high molecularity? पहले तो यहां पे मॉलिक्युलैरिटी का मतलब समझाना है। मॉलिक्युलैरिटी क्या होती है? कौन बताएगा मॉलिक्युलैरिटी क्या होती है? Molecularity is the number of reactant molecules colliding with each other to make product. यस, वेरी गुड। मॉलिक्युलैरिटी क्या होती है? लिखो, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, number of reactant molecules collide at one time to form product. Number of reactant molecule collide at one time to form product. Okay. एक साथ कितने मॉलिक्यूल टकराएं कि प्रोडक्ट बन जाए, that is called molecularity. That's the one. Is the thing clear? Okay. अब मुझे Yes, sir. बताओ, घर पे न्यूज़पेपर आता है, टीवी पे न्यूज आती है। What does news means? न्यूज का मतलब क्या है? Justin जी, what is news? Sir, north, east, west, south. Very good. ये 4 डायरेक्शंस को इंडिकेट करता है। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। हो सकता है जो आप ग्राफ में डायरेक्शंस बनाते हैं वो ये ना हो, जो ग्राफ में डायरेक्शंस आप बनाते हो वो ये ना हो। मुझे लगता है ग्राफ में जो आप डायरेक्शंस बनाते हैं वो सोशल स्टडी का टॉपिक था, तो मुझे लगता है कि हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। उसमें इधर लेते हैं ईस्ट, इधर वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ, और नीचे की तरफ साउथ। न्यूज का मतलब है जो चारों डायरेक्शन में है। अब न्यूज आई, न्यूज का मतलब रेयर या कॉमन। आज जस्टिन जी ने खाना खाया, इज इट अ न्यूज? No, sir. Sir. No.
खुराना सर ने चाय पी, इज इट अ न्यूज? No, sir. No, sir. गली के कॉर्नर पे दो स्कूटर टकरा गए, इज इट अ न्यूज? No, sir. No, sir. पंचकुला में 20 कार्स एक साथ टकरा गई, इज इट अ न्यूज? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. Colliding 20 things at one time is a rare event. Two scooter collide or touch each other is a very common phenomenon. ट्राई सिटी में एक दिन में कितनी बार दो स्कूटर टच हो जाते होंगे या दो टू व्हीलर टच हो जाते होंगे? Many times. Maybe hundreds times, more than 100 times. So it is a common thing, it is not a news. पर 20 कारें एक साथ टकराई, कितनी प्रोबेबिलिटी है? बहुत रेयर प्रोबेबिलिटी है. सालों में कभी एक बार होता होगा. तो इतनी सारी चीजों का एक साथ टकराना इज अ रेयर इवेंट. तो वो भी यही समझाना चाहता है कि जिन रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी हाई होती है, जिनमें बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं, उनका एक साथ टकराना और प्रोडक्ट बना देना एक रेयर इवेंट होगी, जिसके कारण वो स्लो हो जाएंगी. अब ए और बी का टकराना है, मान लीजिए मॉलिक्यूलरिटी इज व्हाट? हाउ मेनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर देयर? 2, sir. 2. दो चीजों का टकराना एक रेयर इवेंट है या कॉमन इवेंट? Common event है, sir. तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, बिकॉज इट्स मॉलिक्यूलरिटी इज टू लेस. दो मॉलिक्यूल एक साथ टकरा जाएं, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है. बट इफ आई राइट another reaction, let it be 100 of A, 90 of B, 70 of C will form A100, B70, C70 या B90, C70. अब इतने मॉलिक्यूल का एक साथ टकराना इज अ रेयर इवेंट और अ कॉमन इवेंट? Rare event. How many reactant molecule? What is the molecularity here? गिनो कितने रिएक्टेंट हैं? 100 plus 90 plus 70. 60, sir. 260 is the molecularity. It's very high molecularity. And when molecularity is too high, reaction will be too slow. 260 चीजों का एक साथ टकराना एक रेयर इवेंट है. रेयर है तो कभी कभी होगी तो प्रोडक्ट भी कभी कभी बनेगा, और प्रोडक्ट भी अगर कभी कभी बनेगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा. बोलो, बात समझ आई कि नहीं आई? When molecularity is high, a large number of molecules collide at one time to form product, which is a rare event. It happens very rarely. Very rarely the products will be formed. Very rarely the reaction will proceed and it becomes slow reaction. बोलिए, समझ आया है? Yes, sir. मैं लिखवा देता हूं, लिख लो. लिखिए. When molecularity is high, colliding such a large number of reactant molecule at one time is very rare. So product formation
product formation is also rare. Product formation is also rare. So rate of reaction will be quite slow. Rate of reaction will be quite slow. बुरी, यहां तो ये वाला फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया. Yes, sir. अब सेकेंड पार्ट कर रहे हैं. हाउ वी कैन मेक दोज रिएक्शन फास्ट. जिनकी मॉलिक्युलरिटी ज्यादा है उन रिएक्शंस को फास्ट करना है. कह रहा है कैसे. चलिए बताइए. जस्टिन जी कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए. सर उनके कोलाइडिंग स्पेस को अगर हम बड़ा कर दें. कोलाइडिंग स्पेस को बड़ा कर दे मतलब सर उनको रिएक्शन होने के लिए थोड़ा सा ज्यादा स्पेस दे दे सर. नहीं सर, उल्टा नहीं है सर, कम वॉल्यूम देंगे तो ज्यादा कोलाइडिंग होगी. देखो, एक कह रहा है कम कर दो, एक कहता है बढ़ा दो. ये सर वॉल्यूम कम करेंगे तो पोजीशन बढ़ जाएंगी, जिसके कारण रियलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ सकता है. चलो ओके. जस्टिन जी आप क्या कहते हैं. जगह ज्यादा सर होगी अगर तो हाँ. सर अगर जगह कम होगी तो सर उनको फ्रीली मूव करने की थोड़ी जगह कम पड़ेगी, जिसके कारण वो इफेक्टिवली रिएक्ट नहीं कर पाएंगे एक दूसरे के साथ. ओके. चलिए, वैसे रियलिटी में बताऊं, ये दोनों ही आंसर नहीं है, कुछ और आंसर है. सुनिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. आप ये बताइए, यू हैव सीन अ कार, CAR, कार. यस सर. यस सर. कैन यू गेस कि कार के अंदर कितने अलग अलग छोटे 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 पुर्जे होंगे. पुर्जों को इंग्लिश में क्या बोलेंगे. पार्ट्स. कितने पार्ट्स होंगे. PARTS, पार्ट्स. छोटे 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 नट बोल्ट ये वो सबको मिला के. बहुत सारे सर. बहुत सारे. 5,000. ओके. ओके सर. शायद इससे भी ज्यादा, 10,000. चलो 10,000 पार्ट्स मान लेते हैं. इसका मतलब 10,000 चीजें एक साथ जुड़ेंगी तो प्रोडक्ट बनेगी, तब कार बनेगी. हम क्या करते हैं, 10,000 लोगों को सर्कल में खड़ा कर देते हैं, वो गोल. जैसे वो नहीं होता, वो एक टनल सी बनी, वो टनल तो नहीं कहते, एक ऐसा उन्होंने ऐसा बनाया होता है और बीच में वो कार घुमा रहे होते हैं. ये ऐसा नो क्या कहते हैं, डेथ नहीं, वो एक जहाँ मेला सा लगता है तो उसके अंदर ना उन्होंने एक बड़ा सा कार बहुत तेज तेज कार घुमाते हैं अंदर. मौत का कुआं या समथिंग ऐसे कुछ बोलते होते हैं. देखा कभी. यस नो. यस सर, देखा है सर. यस सर. यश जी, यस कभी सर, आपने देखा होगा सर. मौत का कुआं देखा है सर. यस सर. ऐसा कुछ होता है, मैं वो समझा रहा हूँ. मान लीजिए 10,000 लोगों को हमने कार के पार्ट्स दे दिए, एक एक पार्ट दे दिया और सबको बोला जब 1 2 3 करेंगे सबने इकट्ठे पार्ट्स फेंकने और वो इकट्ठे कोलाइड करें और कार बन जाए. व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी. वेरी लेस सर. बहुत कम सर. 10,000 लोग खड़े हैं, सबके पास एक एक पार्ट है, किसी के पास नट है, किसी के पास बोल्ट है, कार का हर पुर्जा है, किसी के पास टायर है, सब मिलके फेंक रहे हैं एक ही जगह पे. क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक साथ टकराएं और प्रोडक्ट बन जाए. नेग्लिजिबल. नेग्लिजिबल. तो हम कितनी बार फेंकेंगे कभी ना कभी कार बन जाएगी. आप बताइए. सर हाउ मेनी ऑलमोस्ट टाइम्स विल थ्रो वंस अ कार विल बी फॉर्म्ड. इंफिनिटी से. सर 10,000 पुर्जे सही जगह पे लगे एक साथ, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, नियर टू 0. यस और नो. यस सर. 100 साल भी करते रहेंगे सर कार नहीं बनेगी. यस और नो. यस सर. यस सर. पर कार तो हर रोज कितनी बनती हैं. फैक्ट्री में तो कई कारें बनती हैं रोज. सर ओरिएंटेशन ठीक होती है सर. नो, उन्होंने स्टेप्स बढ़ा दिए हैं, मॉलिक्युलरिटी कम कर दी है. एक बंदे का काम है टायर चढ़ाना,
दूसरे का कसना, तीसरे का ब्रेक लगाना, चौथे का सीट लगाना, पांचवें का वो हर मतलब देयर माइट बी थाउजेंड्स ऑफ स्टेप्स इन मेकिंग अ कार, यस और नो। हर स्टेप पे वो दो ही चीजों को टकराते हैं, ए और बी। आप याद करो कि जब कार की मैन्युफैक्चरिंग दिखाई जाती है तो एक बंदा क्या काम कर रहा होता है, तो दो ही चीजों को टच कर रहा होता है, यस और नो, ए एंड बी, यस और नो। टायर वाला सिर्फ टायर ही चढ़ा रहा होता है, नट कसने वाला सिर्फ नट ही कस रहा होता है, यस और नो। यस सर। वो क्या Yes, कम sir. वो क्या कम कर रहे हैं, मॉलिक्युलरिटी कम कर रहे हैं। उन्होंने स्टेप्स इतने ज्यादा बढ़ा दिए हैं, दे इंक्रीज द स्टेप्स बट दे डिक्रीज द molecularity, they decrease the molecularity। अगर किसी चीज को तेज करना है तो उसके स्टेप्स बढ़ा दो और क्या कम कर दो, मॉलिक्युलरिटी कम कर दो। आप मुझे बताइए, घर में जब पेरेंट्स खाना बनाते हैं, मदर खाना बनाती है, तो जब वो सारे काम करती है तो खाना जल्दी बनता है कि स्लो बनता है? स्लो। और मॉलिक्युलरिटी इज टू हाई, रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो। बट जब हम गुरुद्वारे या मंदिर में जाके लंगर बनता है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है कि स्लो होता है? फास्ट। उस याद करो, उस समय हर बंदा एक ही काम कर रहा होता है। प्याज काटने वाला सिर्फ प्याज ही काट रहा है, सैलड काटने वाला सैलड ही काट रहा है, चपाती बनाने वाला सिर्फ चपाती ही बना रहा है, आटा गूंदने वाला सिर्फ आटा ही गूंद रहा है। क्या बढ़ा दिए गए हैं? स्टेप्स सर। स्टेप्स बढ़ा दिए गए हैं। स्टेप बढ़ा के क्या कम कर दिया गया है? मॉलिक्युलरिटी सर। मॉलिक्युलरिटी कम कर दी गई है। तो याद रखना, ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ये तुम्हें पूरी लाइफ काम आएगा। जब तुम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग करोगे, जब तुम कुछ भी करोगे, अगर किसी चीज को फास्ट करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? स्टेप्स इंक्रीज करने पड़ेंगे एंड मॉलिक्युलरिटी क्या करनी पड़ेगी? डिक्रीज करनी पड़ेगी। सर बोलो। अब मैं सिर्फ केमिस्ट्री ही पढ़ा रहा हूं, अगर मैं मल्टीपल स्टेप्स पढ़ाऊंगा तो मेरा स्पीड कम हो जाएगी। जब हम स्टेप्स बढ़ा देंगे और मॉलिक्युलरिटी कम कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगी। फास्ट होगा सर। हाउ वी कैन मेक those reaction fast? Increase the number of the steps and decrease the molecularity। अब कार की क्या, अब इंटरनेट पे जाते हो तो वहां लिखना स्टेप्स ऑफ मेकिंग कार या इन द फैक्ट्री, तो जब आप उसको ध्यान से देखोगे हर बंदा एक ही काम कर रहा होगा, उसकी मॉलिक्युलरिटी सिर्फ कितनी होगी? 2। वो दो चीजों को जोड़ के बंद कर देगा, बस तीसरी चीज को टच नहीं करेगा। जैसे उसने ज्यादा चीजें टच की उसका रिएक्शन क्या हो जाएगा? अब याद करो, चाइना की प्रोडक्शन लाइन दिखाते हैं, वो एक बंदा एक ही काम कर रहा होता है। हम ही कहते हैं तो बंदा बोर हो जाएगा, बोर नहीं हो जाएगा। उन्होंने स्टेप्स बढ़ा के क्या कम कर दिए? मॉलिक्युलरिटी कम कर दी है। बोलो बेटा, इज द कंसेप्ट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir.